वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का जो चैप्टर 5 है भूगोल का, खनिजों की उपलब्धता। खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खनिज हैं वो अयस्कों से प्राप्त होते हैं और जो अयस्क है वो तत्व या अवयवों का मिश्रण होता है जिसमें से हम खनिज प्राप्त करते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण को अयस्क कहते हैं। खनन का जो आर्थिक महत्व तभी होता है जब अयस्कों में खनिजों का मिश्रण प्राप्त हो। खनिज प्राय निम्न सेल समूह से प्राप्त किए जाते हैं। अलग अलग तरीके से जो खनिज हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले है आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में खनिज। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो खनिज हैं उनकी दरारों या जोड़ों में मिलते हैं। इनमें जो मुख्य खनिज हैं वो है जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। दूसरा है जो खनिज हमें मिलते हैं वो मिलते हैं अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों में अनेक खनिज परतों के बीच में पाए जाते हैं। कोयला और कुछ अन्य जो खनिज हैं इसी तरह के वो अवसादी चट्टानों के बीच में होते हैं और इनका जो निर्माण है वो लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव के कारण होता है। इन चट्टानों के बीच में होते हैं इसलिए दबाव ज़्यादा होता है। थर्ड है खनिजों के जो निर्माण की अन्य विधि है वो धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। यानी कि जो धरातल पर चट्टानें मिलती हैं उनमें कटाव होता है, इसकी वजह से खनिजों का निर्माण होता है और जो बॉक्साइड है वो इसका एक उदाहरण है। फोर्थ है पहाड़ियों के आधार व घाटी तल पर जो रेत है उसमें जलोढ़ का जमाव हो जाता है जिसकी वजह से कुछ खनिज पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः है चांदी और सोना। तो पहाड़ियों क्षेत्र में भी जब जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है तब खनिजों का निर्माण होता है। फिफ्थ है आपका महासागरीय जल। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जिसे सामान्यतः जो हमारा सामान्य नमक है, मैग्नीशियम है या ब्रोमीन है, इस तरह की जो खनिज है वो महासागरीय जल से हम प्राप्त करते हैं। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इस टॉपिक पर अन्य वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।